सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की, और हिंदी का ये दूसरा भाग है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 की बात करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जिसमें हमने इसको पूर्ण सटीकता से अच्छे से इसका विश्लेषण किया है, एक एक पार्ट का और एक एक ऑप्शन का। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। साथ ही इस वीडियो का यदि आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही हमारी जो PDF है, फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विजिट करना होगा और इस वेबसाइट की जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। साथ ही आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसको जरूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यानी कि 26वें प्रश्न की कि नवल सुंदर श्याम, ये है, इसमें कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, अलंकारों को पिछले उसमें भी हमने पढ़ा था। ये कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम, इसके अंदर कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम की बात करें तो इसमें देखिए रूपक अलंकार नहीं है, क्योंकि रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जब दो चीज़ें आपस में इस तरह मिल जाएं जब उनमें कोई अंतर का पता करना ही मुश्किल हो जाए। जैसे नारी के बीच सारी है कि सारी के बीच नारी है, ये एक उदाहरण है उसका। वहीं उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार भी ये नहीं है, क्योंकि उपमा अलंकार वो अलंकार होता है जब में किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। यमक अलंकार भी नहीं है। यमक अलंकार वो होता है जब किसी में एक जैसे दो शब्द आते हैं और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वो जैसे कनक कनकते सोगने, तो ये कहलाता है यमक अलंकार। ये जो है उल्लेख अलंकार है। उल्लेख अलंकार क्या होता है साथियों, देखिए उल्लेख अलंकार के अंदर एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ है उसका श्याम जो है उसका अलग अलग तरीके से, नवल भी है, सुंदर भी है, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। एक और इसका उदाहरण समझ सकते हैं कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तो ये एक उदाहरण है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तो जो तू यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, उसकी चर्चा हम बता रहे हैं, उसकी उल्लेख कर रहे हैं कि वो किस किस तरह से है। तो ये उल्लेख अलंकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, समझने में गलती मत कीजिएगा। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पहले हिंदी साहित्यकार थे वो सुमित्रा नंदन पंत थे। और सुमित्रा नंदन पंत जी को जो ये पुरस्कार मिला था 1968 में ये पुरस्कार मिला था। और 1968 में ये पुरस्कार मिला था इनकी कृति जो थी चिदम्बरा के लिए। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों की जो स्थापना हुई 1965 में हुई। अब आप कहेंगे कि 1965 में हुई तो पहला पुरस्कार 1968 में क्यों मिला। 1965 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस वर्ष जो पहला पुरस्कार मिला था वो मिला था जी शंकर कुरूप को। ध्यान दीजिएगा, जी शंकर कुरूप, इनको ये पहला पुरस्कार 1965 में मिला था। और इनकी जिस रचना के लिए मिला था ये ओट्टकुशल, इस रचना के लिए इनको ये ओट्टकुशल के लिए मिला था। और ये मलयाली कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, मलयालम भाषा की ये रचना है। मलयाली कवि है तो मलयालम भाषा की ये रचना है, यानी कि हिंदी भाषा की ये नहीं है। और यहाँ किसकी बात कही है, हिंदी। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो केवल जो भारत के संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं उन्हीं में से किसी एक के साहित्यकार को ये दिया जाता है। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक साथ में वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी, जिन्हें सरस्वती देवी का एक रूप है, वाग देवी, उनकी प्रतिमा इसमें दी जाती है। तो ये है जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं बात करें रामधारी दिनकर जी को भी ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, लेकिन उनको प्राप्त हुआ था 1972 में। अज्ञेय जो है इनको भी ये पुरस्कार मिला है 1978 में।
और महादेवी वर्मा की बात करें तो इनको भी ये पुरस्कार मिला है 1982 में। इनकी जो कृति थी यामा के लिए। अज्ञे को जो मिला है कितनी नाव में कितनी बार, ध्यान दीजिएगा कितनी नाव में कितनी बार। और रामधारी दिनकर जी की बात करें तो इनको जो इनका उर्वशी जो रचना थी उसके लिए ये मिला है। मैंने रचना इसलिए बता दी कि कभी कभी ये पूछा जा सकता है, जैसे कितने नाव में कितनी बार किसकी रचना, यामा किसकी रचना, उर्वशी किसकी रचना है, तो ये भी मैंने आपको इसके अंदर जानकारी दे दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं 2016 की बात करें, सबसे लेटेस्ट में 2016 का पुरस्कार किसको मिला है। 2016 के अंदर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है शंख घोष को। शंख घोष को ये पुरस्कार दिया गया है और ये बंगला के कवि हैं, बंगला भाषा के कवि हैं। तो ये इनको पुरस्कार 2016 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा सर्वनाम जो प्रकार होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं हम देखते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में जैसे कि मैं, तुम, वह, मैंने, तो ये जो होते हैं जहाँ एक व्यक्ति बात करता है यानी जो बोलता है या सुनता है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम होता है जब हम खुद की बात कर रहे होते तो इसके अंदर क्या होता है आप, निजवाचक में। तीसरा जो सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक पहले होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित रूप से बता रहे हैं कि यह चीज़ या वह चीज़, इसमें हम निश्चितता से कहते हैं कि ये वाली चीज़। चौथा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं होते, जैसे कि कोई किताब लेके आओ, कुछ आम लेके आओ, तो यहाँ हम निश्चित नहीं कि कुछ के अंदर क्या है। संबंधवाचक होते हैं, पर 5वां जो भाग है वो संबंधवाचक होता है। और संबंधवाचक में होता है जो सो, यानी कि जो करेगा सो भरेगा, इस टाइप से संबंध बताते हैं। और अंतिम जो होते हैं वो 6वां जो भाग होता है प्रश्नवाचक का होता है, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, इस टाइप का प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो होते हैं कुल जो संख्या होती है सर्वनाम की, मूल सर्वनाम की जो कुल संख्या है वो 11 है। तो ये सर्वनाम के बारे में था। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, तो ध्यान दीजिएगा भरत मुनि ने अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा कहा है। ध्यान दीजिएगा अशुद्ध भाषा, लोक भाषा नहीं कहा। भरत मुनि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। भरत मुनि क्यों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है क्योंकि ये भारत का जो नाट्य मतलब नाटक और कविता की ये आदि ग्रंथ है। भारत के नाटक और कविता का ये आदि ग्रंथ है। यहीं से सबसे पहले कविता और नाटक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हालांकि भरत मुनि का जो समय है वो हमें निश्चित नहीं पता, लेकिन पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच का इनका जन्म माना जाता है और इसी में इन्होंने रसों का वर्णन भी किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भरत मुनि। और ये पुस्तक नाट्यशास्त्र कहीं भी पूछी जा सकती है। इसी में सबसे पहले जो अपभ्रंश होती हैं, अपभ्रंश भाषाएं जो होती हैं, अगर आपने अपभ्रंश का वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जो हिंदी का है उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप चाहे तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अशुद्ध भाषा इसको कहा है। चलिए अब बात करें महोदय में कौन सी संधि है। तो महोदय के अंदर संधि की बात करें तो महोदय के अंदर जो है गुण संधि होती है। इसका संधि विच्छेद हम करके देखें तो महा, धन, उदय। और गुण संधि का ये रूप है कि अगर उसमें यहाँ पर देखें ये इसमें हा है तो इसमें हा का मतलब इसमें बड़ा आ है प्लस ऊ, बड़ा आ और प्लस मिलेगा तो ये बन जाएगा ओ बन जाएगा। तो ये यहाँ से बड़ा आ निकाल दिया तो इसमें आधा हा बचा, तो माँ और हा में ये ओ मिला दिया तो क्या बन गया हो, और ये बचा इधर से दय तो क्या बन गया महोदय। तो ये संधि क्या कहलाती है, गुण। दीर्घ संधि आपको पता है, दीर्घ संधि में जब दो सजाती एक दूसरे में मिलते हैं, जैसे छोटा आ या छोटा या आपस में मिलते हैं तो बड़ा आ बनाते हैं, छोटा ही बड़ी आपस में मिलती तो बड़ी ही बनाते, तो इस तरह से इसको आपको पता ही होगा। बाकी संधि का जो अगर आप देखना चाहते हैं पूरा वीडियो तो वो भी मैंने उसके ऊपर बनाया है, 3 वीडियो हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मधुर मधुर तेरे दीपक मेरे दीपक जल, ये कौन सा भाव व्यक्त हुआ। ध्यान दीजिएगा पहले तो ये इस लाइन की बात करें, ये महादेवी वर्मा जी की एक कविता है उसकी लाइन है और इसके अंदर जो भाव व्यक्त हुए ध्यान दीजिएगा श्रृंगार भाव नहीं है, विरह नहीं है, करुणा नहीं है, यहाँ विरह और रहस्य की बात चल रही है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और ये जब आगे बात करेंगे तो इसमें ईश्वर और जो नायिका है उसके बारे में ये बात चल रही है। तो 2-3 अंतर अर्थ इसके निकलते हैं, इसलिए रहस्य भी इसमें है।
निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, पहले तो उनको समझ लेते हैं। ग अर्ध स्वर नहीं है, छ नहीं है, पा नहीं है। यह जो है अर्ध स्वर है, या, रा, ला, वा। इन चारों को अर्ध स्वर माना जाता है। अर्ध स्वर क्यों माना जाता है? ना तो ये पूरी तरह से व्यंजन की तरह बोले जाते हैं, ना पूरी तरह से स्वर की तरह बोले जाते हैं। स्वर और व्यंजन में अंतर ये होता है कि स्वरों को बोलते समय किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता। जैसे अब आप बोल के देखें आ, ई, उ, ओ, औ, अम, आहा, तो यहाँ पर जो ध्वनि है या फिर जो वायु है उसको किसी भी प्रकार से हम रोक नहीं रहे। लेकिन का बोलें, चा बोलें तो आप जीभ का, होठों का, अलग अलग जो आपके अंग होते हैं उनका यूज़ करते हैं, यानी कि जो ध्वनि निकलती है उसको रोकने में और उसको बोलने में अवरोध आ जाता है, तो वो जो कहलाता है व्यंजन कहलाते हैं। तो ये चारों क्या हैं? अर्ध व्यंजन माने जाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद 3 होते हैं। आप सभी को पता होगा कौन कौन से 3 संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा पहली जो होती है वो होती है जातिवाचक, यानी जो किसी समूह का बोध कराती है, जैसे गाय, कुत्ता, हाथी, भेड़, तो ये जातिवाचक है। दूसरी होती है व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति का बोध कराती है, जैसे कोई नाम हो गया राम, श्याम, भोपाल, एक जगह का नाम है पर्टिकुलर, ये किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम। और तीसरी जो होती है भाववाचक संज्ञा इसमें मानी जाती है, जैसे बुढ़ापा, जवानी, मिठाई, मीठापन, तो इस टाइप का जो होता है ये भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, जो किसी भाव को बताती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा आंसुएं नहीं होगा, आंसुओं भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसू ही अपने आप में बहुवचन है। आंसू एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा होश, आदरणीय, आप, दर्शन, भाग्य, हस्ताक्षर, ये जो शब्द हैं ये बहुवचन ही होते हैं और बहुवचन के रूप में ही यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा एक वचन ही जो यूज़ किए जाते हैं वो स्टील, दूध, सोना, चांदी, ये जो शब्द होते हैं ये एक वचन के रूप में ही यूज़ किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सबसे पहले तो ये समझेंगे आखिर तत्सम शब्द कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा भारतीय जो भाषाएं बनी हैं वो संस्कृत से बनी है। सम का मतलब संस्कृत, मतलब संस्कृत से जो शब्द एज इट इज़ ले लिए गए हैं वो तत्सम है। ध्यान दीजिएगा संस्कृत से जो एज इट इज़ ले लिए गए हैं और जिनमें हमने थोड़ा बहुत फिर बदल कर दिया है वो तद्भव हैं, यानी उनमें चेंज हमने किया है। तो काज जो है ये लिया गया है, काज एक तद्भव है। काज का अगर हम इसको विच्छेद करके देखें तो काज को कहा जाता है कार्य। कार्य इसका क्या है? तत्सम है। तो तत्सम है कार्य और काज है तद्भव। हाथ के लिए हस्त का यूज़ होता है तो हस्त जो है वो तत्सम है। काम की बात करें, काम के लिए कर्म का यूज़ होता है तो ये तत्सम है। लेकिन काल, काल अपने आप में एक तत्सम शब्द है, ये एज इट इज़ हम हिंदी में यूज़ करते हैं। चलिए, चौपाई के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के चारों चरणों में जो होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है, राजगृह में कौन सा समास विद्यमान है? तो समास के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप समास की वीडियो आप देख सकते हैं। तो समास में जो राजगृह में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। राजगृह का अगर विच्छेद करेंगे तो राजा का गृह, राजा का गृह, तो राजा का गृह जो है, यहाँ पर गृह की बात चल रही है, उत्तर पद प्रधान है, तो वो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, ये अलग अलग समास होते हैं जिनकी चर्चा बहुत विस्तार से हमने की गई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगले प्रश्न की बात करें तो रसोई घर में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा ये भी एक तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो ये भी एक तत्पुरुष समास है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दीजिएगा शब्द एक हो, एक बार यूज़ किया गया है, उसके अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा रूपक अलंकार नहीं होता। रूपक अलंकार वो होता है जहाँ पर किसी दो चीज़ों के अंदर भेद करना मुश्किल हो जाए, जबकि यमक अलंकार और जो
श्लेष अलंकार है वो दोनों एक जैसे होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका सही आंसर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। समझिएगा, एक ही शब्द के अलग अर्थ निकलने का मतलब है शब्द एक बार लिखा जाता है और उसी के अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दिया था पिछले वाले वीडियो में, इससे पहला वाला जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर पानी जो है सेकेंड लाइन में पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, उस पानी का अलग अलग 3 जगह अर्थ निकल रहा है, ना कि ऊपर के जो पहली लाइन में 2 पानी है उनका अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा, तो उसे एक ही माना जाएगा। जबकि यमक में क्या होता है, यमक में एक शब्द अलग अलग बार यूज होता है और उसका हर बार अलग अर्थ निकलता है। जैसे बात करी थी हमने कनक कनकते सोने, तो यहाँ पर कनक कनक 2 बार यूज किया गया। एक कनक का मतलब धतूरा है, दूसरे कनक का मतलब सोना होता है। तो ये जो है इसका सही आंसर है श्लेष अलंकार। वहीं उत्प्रेक्षा की हम बात कर चुके हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वो अलंकार होता है जब हम किसी चीज़ की उपमा देते हैं लेकिन मानो तनो जानो इस टाइप के शब्दों का, जानो मानो शब्दों का यूज़ करते हैं। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है, सभी को पता होगा, अत्यधिक प्रशंसा करना जो है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है, तो पंक्तियों के अंदर आप संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो, सो और जो। निजवाचक सर्वनाम है आप, हम बात कर चुके हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह वह जो होता है वो निश्चयवाचक होता है। वही पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो मैं, हम, राम श्याम, ये जो होते हैं पुरुषवाचक, राम श्याम नहीं, राम श्याम तो संज्ञा है, मैं, हम, मैंने, ये जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग में पंडित का यूज नहीं होता, हंस स्त्रीलिंग नहीं है, आचार्य स्त्रीलिंग नहीं है, ऋतु जो है वो एज अ स्त्रीलिंग यूज होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा अलंकारों की बात कर रहे हैं, यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि यमक अलंकार वो अलंकार होता है जब हम किसी एक शब्द, 2 शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है क्योंकि वहाँ एक चीज़ की दूसरे से उपमा दी जाती है और जानो मानो का यूज़ किया जाता है। उपमा अलंकार नहीं है, यहाँ भी क्या होता है, एक चीज़ की दूसरे से उपमा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा उपमा में अंतर ये है कि उत्प्रेक्षा में जानो मानो का यूज़ होता है, उपमा में जानो मानो का यूज़ नहीं होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ता वर्ण बार बार आ रहा है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, यहाँ पर ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो कंठ ध्वनियाँ जो हैं जो ध्वनि कंठ से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, या और रा कंठ ध्वनि नहीं है। चा और जा जो होती तालु से निकलती हैं ये भी कंठ ध्वनि नहीं है। टाठा भी कंठ ध्वनि नहीं है। तो जो का और खा है ये कंठ से निकलती हैं, तो ये क्या है, कंठ ध्वनि मानी जाती हैं। का, खा, गा और फा में कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है, तो सिंपल सा प्रश्न है, जो फा है वो उर्दू से लिया गया है। वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, पहले तो हम ये समझ लें कि वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे का वर्ग की बात करें, का वर्ग में खा जो है दूसरा है, गा तीसरा है और घा चौथा है, यानी कि का, घा। चा वर्ग में बात करें तो छा, झा। टा वर्ग में बात करें तो ठा, ढा। ये कौन कौन से हैं, दूसरे और चौथे व्यंजन है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण मतलब जिन अक्षरों को बोलने के लिए वायु तेजी से छोड़ी जाती है वो महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण जिन अक्षरों को बोलने के लिए कम मात्रा में वायु छोड़नी पड़ती। अब आप क बोल के देखें और ख बोल के देखें, आपको पता चलेगा क के लिए हमें कम मात्रा में वायु छोड़नी पड़ेगी और ख के लिए ज़्यादा। उसी तरह से ग बोल के देखें आप, तो गा में कम वायु छोड़नी पड़ेगी लेकिन घा में ज़्यादा। उसी तरह से चा में कम छोड़नी पड़ती है, जा में कम छोड़नी पड़ती है, टा में कम छोड़नी पड़ती है, डा में कम छोड़नी पड़ती है, ता, इस टाइप के जो ता के बाद दा, पा, बा, इसमें कम छोड़नी पड़ती है जबकि इसमें अधिक छोड़नी पड़ती है। तो ये जो है
महाप्राण हैं जिनमें अधिक वायु के साथ जो बोला जाता है, अल्पप्राण जो कम वायु के साथ बोला जाता है। वहीं अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ जो अंतर से निकलते हैं, जैसे आप देखेंगे अंतस्थ कौन कौन से, य, र, ला, वा, ये जो हैं अंदर से निकलते हैं। वहीं ऊष्म की बात करें तो सा, 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 सा और हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। चलिए, निम्न में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची है रत्नगर्भा। ध्यान दीजिएगा, रत्नगर्भा हिरण्यगर्भा नहीं है। हिरण्यगर्भा कहा जाता है जो सोने का अंडा होता है, जिसमें भारतीय संस्कृति में हिरण्यगर्भ जो सोने के अंडे जिससे दुनिया की उत्पत्ति हुई है उसको माना जाता है। वसुमती स्वर्णमयी नहीं है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस आपको पता होगा, भक्ति रस नहीं है, वात्सल्य नहीं है, करुण नहीं है, शांत रस जो है 9वां रस माना जाता है। शांत का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। ध्यान दीजिएगा, 9 रस हैं। 9 रस के अंदर हम बात करें कि क्रमों से कौन कौन से रस हैं, तो पहला जो रस है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण, चौथा है रौद्र, पांचवा है वीर, छठा है भयानक, सातवां है विभत्स, आठवां है अद्भुत और 9वां है शांत। उसके अलावा कुछ जो विद्वान हुए हैं उन्होंने 2 रसों की और माना है, तो वात्सल्य 10वां रस माना गया है, लेकिन ऑफिशियली नहीं मानते। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते। और 11वें की बात करें तो भक्ति रस जो है वो 11वां रस माना गया है। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना जाता है? तो सभी को पता है, सर्वश्रेष्ठ रस जो माना जाता है वो श्रृंगार रस माना जाता है। चलिए, अंतिम की बात करें, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में, जो आर्यों की सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद, उसमें मिलता है छंदों का उल्लेख। गायत्री मंत्र भी एक छंद है। तो छंदों का सबसे प्रथम उल्लेख, छंद क्या होते हैं? या तो उनमें निश्चित मात्राएं होती हैं या निश्चित वर्ण होते हैं, और उनके जो विशेष नियमों में बंध के लिखे जाते हैं वो छंद कहलाते हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखिए, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमें बताते हैं, और आपके सुझाव और जो आप बात बताना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।